बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल दरसी किताब उर्दू जमात नहम के लिए कौमी निसाब 2022-23 के मुताबिक नेशनल बुक फाउंडेशन वफाकी टेक्स्ट बुक बोर्ड इस्लामाबाद। आज हम सबक नंबर 2 की जो हमने पढ़ा था नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी मशक करने जा रहे हैं। ये इसकी मशक है। सवाल नंबर 1 है, नात के दर्ज झैल अशार फहम के साथ पढ़कर दिए गए सवालात के जवाब दें। ये वाले शेर हम पढ़ेंगे और ये वाले जो सवालात हैं इनके जवाब देंगे। पहला सवाल है, नूरुल अव्वलीन का मफहूम बयान करें। नूर अव्वलीन से मुराद है, इसको नूरुल भी पढ़ सकते हैं, नूर अव्वलीन, पहला नूर अव्वलीन से मुराद है कि प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले पैदा हुआ। इससे मुराद ये है कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वजह तख्लीक़ कायनात हैं। प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे नूर को पैदा करना मकसूद ना होता तो दुनिया ही पैदा ना होती। दूसरा सवाल है, पहले शेर के पहले मिसरे में किस वाक़े की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल तमाम अरवा से इस्तफसार किया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। जवाब में हर ज़ीरो ने हाँ कहा था। पहले शेर में इस वाक़े की तरफ इशारा है। अगला सवाल है, दूसरे शेर में जिब्राइल के पर चलने से क्या मुराद है। शेर में शायर ने मराज के वाक़या को तलमीह के तौर पर इस्तेमाल किया है। अर्श पर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए गए तो सिदरतुल मुंतहा के मुकाम पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए। उनको इससे आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, वरना उनके पर चल जाते। तीसरे शेर का मफहूम अपने अल्फाज में लिखें। तीसरे शेर का मफहूम ये है, शायर ने कहा कि दुनिया की तख्लीक का मकसद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ताला ने इस कायनात की हर शय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाई है। अगर वो ना होते तो ये जहाँ भी ना होता और दुनिया के हर नेक शख्स से ज़्यादा बेहतरीन और नेक हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। उनका रुतबा बाकी तमाम इंसानों से बहुत ज़्यादा है। सवाल नंबर 2 है, नात में बयान किए गए औसाफ़े हमीदा में से किसी एक सिफ़त पर अपने इल्म के मुताबिक ख़यालात का इजहार करें और खुलासा भी तहरीर करें। खुलासा इसका ये है, ख़यालात का इजहार आप खुद करेंगे। आगे है जवाब है इसका खुलासा, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की इस नात के हर शेर में नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार मिलता है। इस नात में शायर कहते हैं कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर की वो रोशनी है जिसने अपने दौर की तारीकी को दूर किया। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहीम व करीम हैं, मुश्किल में मदद करने वाले हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरते हुओं को थामा है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दोनों जहानों रहमतुल आलमीन दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी ना इस दुनिया में आया है ना क़यामत तक आएगा। दुनिया और आखिरत में गुनहगारों, ख़ताकारों और मसीयत में आलूदा लोगों के लिए सिर्फ आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही ज़ात अक़दस वसीला है। ये जहाँ ये कोनो मकान आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही हैं, वही इस दो जहां के ताजदार हैं। सवाल नंबर 3 है, इसनाफ़े शेरी हमद, नात और मुनकबत के हमद किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं। हमद ऐसी नस्ब को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, यकताई और सफ़ात का जिक्र हो। नात ऐसी नस्ब को कहते हैं जिसमें जनाब, रसालत माब,
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा का तज़किरा हो। और मुनक़बत ऐसी नस्म को कहते हैं जिसमें सहाबा कराम, बुज़ुर्गान दीन और सूफ़िया कराम की खिदमत और अस्वाफ़ का तज़किरा किया गया हो। कसीदा ऐसी नस्म को कहते हैं जिसमें किसी बादशाह वगैरह की तारीफ़ की जाए, कसीदा कहलाती है। कसीदे का बुनियादी मकसद अरबाब इक़्तिदार की खुशनुदी हासिल करना होता है या महज उनकी फरमाइश पूरा करने के लिए कसीदा लिखा जाता है। मिली नगमा ऐसी नस्म को कहते हैं जिसमें वतन और कौम की मोहब्बत, जज्बों और वलवलों का जिक्र हो। मरसिया ऐसी नस्म को कहते हैं जिसमें किसी अजीम शख्सियत की वफ़ात या किसी दर्दनाक सहने का जिक्र हो। मनाजात दुआ ऐसी नस्म को कहते हैं जिसमें रिकत अंगेज़ लहजे में अल्लाह ताला से मदद मांगी गई हो, जैसे उसकी ज़ात सामने हो और शायर इंतहाई मुल्तजा हो। आगे है सवाल नंबर दिए गए चौथा सवाल है, ये कुछ अशार दिए गए अशार के सामने मफहूम के मुताबिक हमद, नात, मिली नगमा, कसीदा, मुनक़बत, मुरसिया, दुआ, मुनाजात लिखें। ये वाले सारे अशार दिए गए हैं, ये वाले, इसका हम जवाब देखेंगे। आगे ये भी इसी में शामिल है, यहाँ से इसका जवाब है। पहली का क्या है, ये नात है, आगे मुरसिया है, फिर मुनक़बत है, फिर मनाजात दुआ है, मिली नगमा है, कसीदा है और मनाजात दुआ है। अगर सवाल नंबर 5 है, ज़ू मानी अल्फाज ऐसे अल्फाज जिनके दो मुख्तलिफ मानी हों ज़ू मानी अल्फाज कहलाती हैं। ये अल्फाज एक मानी में मुसक्किर और दूसरे में मुअन्नस हो सकते हैं। ज़ेल में ज़ू मानी अल्फाज दिए गए हैं, आप इन्हें याद करें और अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये वाले वो लफ्ज़ हैं, ये वाले लफ्ज़ भी इनमें शामिल है। जवाब ये है ज़ू मानी अल्फाज, आगे इनके जुमले बना दिए हैं। इस तरह से ये सारे जुमले हमने बनाए हैं, यहाँ तक इसके जुमले बन गए। आगे है दर्ज झैल जुमलों में ज़ू मानी अल्फाज के गिर्द दायरा लगाएं। ये वाले जुमले हैं जिनको अंडरलाइन किया गया है, ये क्या है, ये ज़ू मानी है। आगे सवाल नंबर 6 है, शोरा के अंदाज़े बयान और असलूब पर तबसरा करते हुए दर्ज झैल नातिया अशार का मवाजना करें। ये शेर है, आगे ये शेर है और ये शेर है। इसका जवाब है, इलामा मोहम्मद इकबाल की इस नात में जो असलूब बयान किया गया है, इसमें रिफ़त तख़य्युल, सोज़ो गुदाज, शिद्दत तरकीब और तशबीह और इस्तारा पाया जाता है। इलामा मोहम्मद इकबाल ने शायरी की शक्ल में अपने अफ़कार और नज़रियात और जज्बात और महसूसात का जो सरमाया छोड़ा है वो बहुत ज़्यादा काबिल कदर है। जबकि अहमद नदीम कासमी ने अपनी इस नात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए इंसान और इसके अमाल और कोशिशें वगैरह को मौजू के तौर पर तरजीह दी है। इसके अलावा इनकी शायरी में सादगी का अंसर बहुत नुमायाँ है। आगे सवाल नंबर 7 है, दर्ज झैल अल्फाज की हवालों के साथ तशरीह करें। ये पहला शेर है, ये शेर है पहला, और ये इसकी यहाँ तक इंट्रो है, यहाँ से इसकी तशरीह शुरू हो रही है, यहाँ तक इसकी तशरीह है। ये अगला शेर है, यहाँ से इसका इंट्रो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक इंट्रो है और यहाँ से इसकी तशरीह शुरू होती है। ये सारी तशरीह है इसकी। अगर सवाल नंबर 8 है, मुतज़ाद अल्फाज ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के उल्ट या मुखालिफ मानी जाहिर करें। मसलन इस्लाम का मुतज़ाद क्या है, कुफर, इसका उल्ट क्या है, कुफर। दर्ज झैल अल्फाज में से बाहम मुतज़ाद जोड़ियाँ शनाख्त करते हुए उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। ये हमने की है मुतज़ाद जोड़ियाँ तलाश। मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ अजनबी और शनासा। बच्चों को अजनबी लोगों से गुफ्तगू करने से गुरेज करना चाहिए। आगे है, स्याह यखनी मेरी दामिनी सनाशा है। चाहत नफ़रत, चाहत का हमें हमेशा आपसे मिलने की चाहत रहती है। नफ़रत मुझे झूठ से सख्त नफ़रत है। जदीद टेक्नोलॉजी किताबों से दूरी की एक वजह है। कदीम बाबल के लोग
कदीम जो बाइबल की किताब है उसके लोग जो हैं ज्योमेट्री जानते थे। आगे क्या है, बढ़ापा जवानी। बढ़ापा इंसान को कमज़ोर कर देता है। जवानी में इंसान मजबूत और ताकतवर होता है। ख़ज़ां बहार। ख़ज़ां के मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। बहार में तरह तरह के फूल खिलते हैं। आगे हमारे एस्लो बेस्ड नोट्स हैं। ये वाले सवाल नंबर 1 है इसमें कि दर्ज झैल अशार को गौर से पढ़ें और दिए गए सवालात के जवाब दें। ये वाले शेर हम पढ़ेंगे और ये जो सवालात हैं इसको हम करते हैं। पहले शेर का मफहूम लिखें। पहले शेर का मफहूम है, शेर में शायर कहता है कि मेरा दिल, ये अलिफ मेरा इधर आपको आएगा, जिसकी चाहत से लबरेज है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारा सहारा हैं और ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं वो अल्लाह ने आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए बनाई है और हमारी तो दुनिया आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आगे है, दूसरे शेर में इसरा किस वाक़े का जिक्र है। लुगत में इसरा के मानी रात को ले जाने के हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने रसूल ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और वहाँ से मलाए आला तक बेजस्ते अंसरी अपनी निशानियाँ दिखाने के लिए सैर कराई और ये वाक़या चूँकि रात के कुछ हिस्सा में पेश आया इसलिए इसको इसरा कहा जाता है। गिरते हुओं को किसने थाम लिया। इसका जवाब है, गिरते हुओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात रहीम करीम ने संभाल लिया। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत रहम दिल थे। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ज़रूरतमंद और दुखी लोगों की मदद करते थे। अगला सवाल है, रहमत दो जहां किस हस्ती को कहा जाता है। हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत दो जहां कहा जाता है। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापाए रहमत हैं। आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब रहमतुल आलमीन है। जैसा कि कुरान मजीद में अरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। अगला सवाल है, नूरे अवलिन से मुराद, नूरे अवलिन का मफहूम बयान करें। मुराद है कि प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले पैदा हुआ। इससे मुराद ये है कि आप ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वजह तख्लीक़ कायनात हैं। प्यारे नबी ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरे नूर को पैदा करना मकसूद ना होता तो दुनिया ही पैदा ना होती। या चौथे शेर का मफहूम लिखें। चौथे शेर का मफहूम ये है, शायर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत पहले तारीकी का गहरा अंधेरा कि आपके पैदा होने से पहले चारों तरफ जुल्म जबर का आलम था। अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था, हर तरफ जुल्म की हुक्मरानी थी। इस अंधेरे की तारीकी को रोशनी बख्शने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जिन्होंने इस्लाम का नूर चारों तरफ फैला दिया। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो मुकम्मल होती है। अगर आपको मेरी वीडियो से कोई रहनुमाई मिल रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।